कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं अशोक मिश्र। बिहार समेत समूचे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसा महसूस किया जा रहा था कि नई सरकार के गठन के बाद सियासत की गर्माहट थोड़ी कम होगी, लेकिन बिहार में मौसम की गर्माहट के साथ साथ सियासत की भी गर्माहट काफ़ी चरम है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसके लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो एक बड़ा स्लोगन जदयू ने लगाया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उस स्लोगन का समर्थन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव भी करते थे। लेकिन समय बदला। हालांकि उसी समय नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना प्रथम की शुरुआत की थी और हर घर बिजली, हर घर पानी, हर युवाओं के हाथ में रोजगार देने की बात कही थी। समय बदला, नीतीश कुमार और आरजेडी का संबंध भी बदला। परिणाम हुआ कि 2020 आते आते नीतीश और आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी अलग हो गए। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने एक बड़ा नारा दिया, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही। यह नारा चल पड़ा। परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार को इस चुनाव में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी को काफ़ी सफलता मिली। फिर समय बदला, नीतीश और तेजस्वी एक साथ आए और 17 महीने तक नीतीश और तेजस्वी साथ रहे। इस दरमियान लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हुई। तेजस्वी का दावा है कि लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, यानी हमने नौकरी दी। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। तेजस्वी ने कहा था कि ये हमारे और नीतीश के साथ आने का ये परिणाम है। लेकिन क्या हुआ, फिर नीतीश और तेजस्वी की राह अलग हो गई। नीतीश अब फिर एनडीए के साथ हैं, तेजस्वी अलग हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मामला कुछ दिन तक शांत रहेगा, लेकिन फिर वही रोजगार का मामला शुरू हो चुका है। हालांकि तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में भी रोजगार देने की बात कही थी और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, सरकारी नौकरी। तेजस्वी कामयाब नहीं हो पाए, केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन मुद्दा वही रोजगार अभी भी है। अब नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए एक बड़ा पिटारा खोला है और नीतीश का दावा है कि 2 से 3 महीने के अंदर 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 2024 और 25 यानी कि 25 के विधानसभा चुनाव के पहले ही लगभग 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 12 लाख करीब लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हकीकत क्या है, हकीकत तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस नारे के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार में रोजगार है, नीतीश कुमार है के नारे पर अब तेजस्वी ने आपत्ति जताई है। तेजस्वी ने कहा है कि यह मेरे किए हुए काम का प्रतिफल है, यानी कि 17 महीने में हमने जो किया वो नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं किया और हमने जो काम शुरू किया है उसी पर नीतीश अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हकीकत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरजेडी से मधु मंजरी जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। हमारे साथ धीरज कुशवाहा हैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ मनोज कुमार हैं, उपाध्यक्ष हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के। हम इन 3 खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये हमारी रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी है। संख्या लाखों में है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार का ध्यान रोजगार पर हो। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। तब डिग्री लाओ और नौकरी पाओ की खूब चर्चा रही। बिहार में 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। विकास मित्र, न्याय मित्र, तालीमी मरकज, टोला सेवक जैसे कई पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होती रही। इसके अलावा नीतीश कुमार ने सैप जवानों की नियुक्ति भी की थी और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते पिछले साल नवंबर में शिक्षकों की सबसे बड़ी बहाली तक पहुंची, जब गांधी मैदान में बड़ा आयोजन हुआ। 50,000
हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें। इस साल जनवरी में जब सत्ता बदली और नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए, तब तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया और बात की 17 महीने बनाम 17 साल की। जब शिक्षकों की बहाली हुई तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। शिक्षा विभाग के मंत्री आरजेडी कोटे से थे, लेकिन नियुक्ति मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई। वहीं तेजस्वी यादव जिस विभाग में मंत्री थे उसमें बहाली नहीं हुई। इसे लेकर एनडीए नेता सवाल उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, गांधी मैदान में शिक्षकों की बहाली के दौरान तेजस्वी यादव ने भी माना था कि नियुक्ति नीतीश कुमार की वजह से हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसको बाद में आगे बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। रोजगार देश में बड़ा मुद्दा है और चुनाव में इसकी खूब चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब नजर विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में हर पार्टी बहाली का श्रेय लेना चाहती है और एक बार फिर जब नीतीश कुमार ने रोजगार पर निर्देश दिया है, तब ये जताने की कोशिश हो रही है कि ये उनके दबाव का नतीजा है। हकीकत क्या है, ये सवाल तो पूछेंगे ही। तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी, उसके साथ ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की बहाली, 50,000 से ज़्यादा सिपाही की बहाली और अन्य विभागों में बहाली के बावजूद भी नीतीश कुमार वह श्रेय नहीं ले पाए जो तेजस्वी प्रसाद यादव ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोजगार मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी का मानना है, जबकि जदयू यानी कि एनडीए गठबंधन मानती है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। मधु मंजरी जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार ने जो ये रोजगार का पिटारा खोला है, लगभग 5,17,000 लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 11 लाख को रोजगार, ये जो घोषणा हुई है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता? देखिए, हमारी पार्टी के नेता जो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पहली बार मतलब सर्टिफिकेट ला और नौकरी पाओ के तहत जो टीचरों की बहाली की, देखिएगा कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो गया। दूसरा, जब बात होते हैं सिपाहियों की बहाली की, तो उसमें तो भी पेपर लीक की बात आई और उसमें लगातार उस पर चल भी रहा है, अभी भी छानबीन चल रहा है। तो लगातार जिस तरह का जो चीज़ हो रहा है, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये जो सरकार बनी थी 17 महीने चली थी, 17 साल से जो सरकार चल रही थी उसमें 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे और अथक मेहनत प्रयास के बदौलत जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप नीतीश कुमार जी यहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका साइन होगा। लेकिन जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो करके दिखाया, मेहनत करके दिखाया, काम रोजगार की जब बात आती है, यही नीतीश कुमार जी हैं। जब पिछला इलेक्शन था तो वो बोलते थे कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा लाएगा, और पता नहीं क्या क्या किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किए थे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आज बिहार के युवा, बिहार के लोग मानते हैं कि अगर तेजस्वी है तो मुमकिन है, तेजस्वी है तो वो कर सकते हैं। एक युवा नेतृत्व की जो क्षमता होती वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया था। और जहां बात आती है आज रोजगार की, पहले का भी आप अगर फोटेज देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था कि करीब करीब 5 लाख नौकरियां हमने दी है और 3 लाख नौकरियां जो है बहुत जल्द अविलंब जो दिया जाएगा, भर्ती की जाएगी। तो उस पर और उसी चीज़ को, कार्य को लेकर के आज जब चल रहा है, तो सबसे पहले तो खैर बिहार की जनता के लिए, बिहार में रोजगार, जो बिहार सबसे ज़्यादा युवाओं का राज्य माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा युवा है और बिहार से पलायन भी बहुत ज़्यादा होता है, और बिहार में युवाओं के रोजगार की कमी की वजह से बिहार कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ है।
तो अगर बिहार में रोजगार का सृजन होता है, जो खाली नियुक्ति जो देने से नहीं होगा, जैसे अभी देखिएगा कि शिक्षक वाले में भी अभी भी उसमें पेपर लीक का मामला आया और अभी नौकरी अटका हुआ है। तो सबसे पहले तो शुभकामना हम देना चाहेंगे एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार को, कि अगर सिर्फ नियुक्ति नहीं देना, उस पद पे भी लोग को लाना है। फिर पता चला कि कुछ ना कुछ लीक हो गया, कुछ न ये हो गया और वहाँ का मामला पेंडिंग रह गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरज बाकी जी, आगे शुभकामना है। अब लगभग 1.5 साल अभी बचे हुए विधानसभा चुनाव के 2025 के, लेकिन अभी से ही बिसात बिछाई जा रही है, सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है इतने की बहाली करेंगे। क्यों लगता है कि नीतीश कुमार पहले तो इस तरह की घोषणा नहीं करते थे? क्या अब वोट बैंक का डर है क्या, इसलिए सरकार इस तरह का दावा कर रही है? बिल्कुल नहीं। पहले से भी सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी नौकरी देते हैं। क्योंकि अभी कुछ बहरूपिया लोग बाजार में हवा बनाने में लगे हैं, भ्रम फैलाने में लगे हैं कि नौकरी उनके द्वारा बांटी गई है, जो कि बिहार के सभी युवा जानते हैं कि नीतीश मतलब रोजगार और विकास और सरकारी नौकरी, सभी लोग जानते हैं। कल जारी हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी विभाग में नियुक्तियां हैं उसको भी सर्च कर लिया जाए। और उसके बाद में आप देखे होंगे कि पहले भी 5,16,000 सरकारी नौकरी दे दी गई है। उसके बाद में 1,99,000 नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और 3 महीने के अंदर उसको नौकरी दे देना है। और उसके बाद में 2,17,000 करीब 2,11,000 नौकरियां और 2024 से 25 में दे दी जाएगी। मतलब कि कुल मिलाकर आपको करीब 12 लाख से ज़्यादा नौकरी दे दी जाएगी। तो ये स्पष्ट है। और आप देखिएगा कि जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं कि हमने नौकरी दिया है, तो सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं और उनके ही निर्देश पर सब कुछ होता है। विभाग अलग अलग लोग दिए जाते हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास स्वास्थ्य विभाग था, उनके शिक्षा मंत्री जो थे वो रामायण और महाभारत में अटके हुए थे, 6-6 महीना अपने चैम्बर में भी नहीं गए। उसके बाद ये लोग झूठा अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं, तो थपथपाने दीजिए। बिहार की जनता और सभी नौजवान भाई लोग समझते हैं कि रोजगार और नौकरी किसने दिया है। आप देखे होंगे कि जो लोकसभा का भी चुनाव चल रहा था, उसमें इंडी गठबंधन में बड़ा दल है कांग्रेस और छोटी घटक दल है आरजेडी। ये कहते थे कि हम 1 लाख रोजगार देंगे और 1 करोड़ रोजगार देंगे, और कांग्रेस कहती थी कि 30 लाख रोजगार देंगे। तो इन लोगों का आपस में ही तालमेल नहीं है, केवल भ्रम फैलाने वाला बातें करते हैं। लेकिन बिहार के युवा लोग समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोग के विषय में पहले भी सोचते थे, आगे भी सोचते रहे। मनोज जी, सबसे ज़्यादा नियुक्तियां अगर हुई हैं तो शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग को लेकर के ही तेजस्वी और नीतीश आमने सामने। तेजस्वी का दावा है कि शिक्षा विभाग हमारे जिम्मे था और उसके चलते इतनी बहाली व्यापक पैमाने पर हुई। शिक्षक संघ के लोग क्या मानते हैं कि सही में इन शिक्षकों की जो बहाली हुई, क्या यह तेजस्वी के कारण हुई या नीतीश कुमार के कारण हुई? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। यहाँ की जनता और पक्ष विपक्ष दोनों को यह कहना चाहता हूँ, ठीक है, सरकार में जो लोग रहते हैं सभी का क्रेडिट रहता है। यदि आप सरकार चला रहे हैं डेमोक्रेसी में, तो आपके सरकार में जो भी हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबका क्रेडिट रहता है। उसमें ये बात तय है कि जो नेता होते हैं उनका ज़्यादा रहता है, बाकी लोग भी उनको सहयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ इस विषय पर आना चाहते हैं, दोनों क्रेडिट तो ले रहे हैं। शिक्षक की बहाली हुई 2 लाख, मैं शिक्षक संगठन से हूँ, शिक्षक हूँ। आपने कैसे शिक्षकों को बहाल किया? आप कह रहे हैं कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दिए। अरे जो केंद्र का वेतनमान है, जो बिहार में आज के 30 साल 35 साल पहले यही श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री ये लोग थे, तो इन लोगों ने जो बहाली किया, हम उनके द्वारा नियुक्त लोग हैं, तो पूरा हमको केंद्रीय वेतनमान मिल रहा है। और आप जो बहाली कर रहे हैं वो 25,000 फिक्स, 28,000 फिक्स, 30,000 फिक्स, ये क्या मतलब है? यदि आप बहाली ही करते हैं तो पूरा बहाली करिए और पूरा क्रेडिट लीजिए। लेकिन फिर भी जो भी किए हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिला है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को, और यदि तेजस्वी जी कहते हैं उनको भी देंगे धन्यवाद।
और आपसे दोनों मनोज जी से हम आपको रोकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे और हम सवाल पूछेंगे मंजरी जी से कि आखिर तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना हकीकत है और कितना फसाना है। जी ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे। मंजरी जी, एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है धीरज जी ने और इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में जब व्यापक पैमाने पर बहाली हो रही थी तो आपके मंत्री रामायण गा रहे थे। इनका कहना है कि जो विभाग तेजस्वी प्रसाद यादव के जिम्मे था उस विभाग में तो बहाली नहीं हुई, तो फिर तेजस्वी किस हिसाब से इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं? देखिए, जो विभाग शिक्षा विभाग भी हम लोग के मतलब अलायंस में ही था, जो शिक्षा मंत्री थे हमारे साथ ही थे। एक कुछ भी वो शब्द बोले रामायण महाभारत में वहाँ नहीं जाऊंगी, लेकिन जो काम करने की बात आती है तो एक शब्द कोई अगर हम आपसे कुछ बात करें तो इसका मतलब नहीं कि हम 24 घंटा काम नहीं कर रहे हैं या 10 घंटा काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अथक मेहनत और प्रयास से धीरज जी भी जानते होंगे कि काम हुआ है। अगर इस बात को आप नहीं नकारें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज कम से कम बिहार की जनता जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बात बोला उसको काट के लिए ही सही, अगर नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर देते हैं नौकरी तो बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बोला कम से कम उनको चुप कराने के लिए ही काम तो कीजिए, बिहार की जनता को नौकरी तो दीजिए, क्योंकि आज रोजगार की जरूरत बहुत ज़्यादा है बिहार में। और वही कारण है कि बहुत तरह का जो यहाँ क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी देखिए वो बेटियों के साथ जो हुआ, नौकरी के नाम पे जो भी मतलब उनके साथ दुष्कर्म किया गया, तो बिहार में नौकरी की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तत्कालीन जो उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे और आपके जो मंत्री थे, दोनों के बीच में बेहतर तालमेल नहीं था। के पाठक और आपके मंत्री के बीच में जिस तरह से आमने सामने घमासान हुआ और मंत्री जी ने सचिवालय जाना छोड़ दिया था, वैसी परिस्थिति में अगर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आरजेडी के पास थी, अगर उनके मंत्री यानी कि आपके मंत्री अगर अपने दायित्व का पालन करते तो आज तो तेजस्वी यादव का जो दावा था वो 100% सही होता ना। नहीं, दावा तो आज भी सही है। अगर अभी आप धीरज जी बोल ले या तो फिर कोई भी बोल ले कि ये नहीं हुआ, काम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। नौकरियां 17 साल नहीं उस तरह से बांटी गई जो कि 17 महीने में हुआ, और उसी का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या जो भी एनडीए गठबंधन है, ये जो आज जो नौकरी देने की बात कर रही है तो उसी का काट है। और ये काट बहुत ही अच्छा, कहीं ना कहीं जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बीज बोया था आज उसका फल बिहार की जनता को मिले, इसके लिए बहुत बहुत बिहार की जनता। धीरज जी, क्या लगता है चुनाव में हार की संभावना को देखते हुए या आगामी चुनाव में जीत के लिए रोजगार देना बहुत जरूरी है, क्या इसी को लेकर के 1.5 साल पहले नीतीश जी ने जो तैयारी की है, यानी कि तेजस्वी के दावे की हवा निकालने के लिए नीतीश कुमार और जदयू ने पूरी तैयारी कर रखी है? देखिए, पहले बात यह है कि जब हम लोग एनडीए अलायंस में थे उसी समय नौकरी वाला सब प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। चूंकि गठबंधन बदल गया इसलिए लोगों को लगता है कि 17 महीनों में ही नौकरी बांटी गई है। आप देखे होंगे कि यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे कि बिहार में 2 ही विचारधारा रह जाएगा, एक आरजेडी और एक बीजेपी। बिहार की जनता ने समझा दिया और बता दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार जी खत्म होने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी एक विचारधारा है। उन्होंने जो अति पिछड़ा दलित महादलित भाइयों के लिए जो काम किए, उत्थान के लिए जो काम किए हैं, महिलाओं के लिए नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण, उसके बाद में पुलिस बलों में 35% या पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण का जो प्रावधान किए, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ये पूरे भारत में माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले ये सब कार्य किए महिलाओं के लिए। तो जहां महिलाओं को सम्मान इतना मिलता है, 2005 से पहले महिलाओं का क्या स्थिति था किसी से छिपा नहीं है। और मधु मंजरी जी बोल रही हैं कि अभी जो महिलाओं के साथ हुआ है, तो जानकारी के लिए बता देते हैं कि सबको पकड़कर और प्रेस विज्ञप्ति आप देख लीजिएगा, सबको अंदर कर दिया गया है। और एक बात बताना चाहते हैं, चूँकि होता क्या है ना कि अभी जो साइबर सेल है वो काम कर रहा है, लेकिन
आप देखिएगा कि मीडिया जगत में या सोशल मीडिया में इतना अफवाह है और गलत लोग की संख्या बढ़ गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हो क्या जाता है ना कि लोग झांसे में आ जाते हैं। पीड़िता जो थी उनके द्वारा जो दिया गया था, तो एक बार जब सैलरी नहीं मिला तो प्रशासन के पास जाना इस पर हम चाहिए। चर्चा बाद में करेंगे धीरज जी, लेकिन बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं अब नीतीश कुमार पर, आपकी सरकार पर यह दबाव तो बढ़ा है। कोई ना दबाव कि- नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और चुनाव में भी पता चल गया और आगे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाएगा और एनडीए में साफ हो चुका है, इसमें कहीं किसी प्रकार का भ्रम वाली स्थिति नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट कहते हैं कि देखिए पूरा बिहार ही हमारा परिवार है, हम कोई किसी खास वर्ग और किसी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही नौकरियां बांटी गई है। और ये भ्रम में न रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये एकदम भ्रम में न रहे, चूंकि नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुखिया है और उनके ही नेतृत्व में काम हुए हैं, इसलिए इस चैप्टर को तो क्लोज करना ही चाहिए। मनोज जी, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, जिस तरह की बात आ रही है, आपको लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि शिक्षकों की नाराजगी कहीं न कहीं है राज्य सरकार के खिलाफ में, वोट में भी ये देखा गया। इतनी बहाली के बावजूद भी क्या वजह है कि शिक्षक अभी भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया विषय पर एक किया है डिबेट, इसके लिए जो है आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ शिक्षक समाज की ओर से। और जो आपने कहा शिक्षकों की नाराज़गी की बात और रोजगार का जो विषय है, तो करीब करीब ये दोनों जो बैठे हुए हैं चैनल पर, इनकी सरकार 1990 से चल रही है, दोनों पार्टी में अदला बदली भी हुआ है तो रहे ही हैं, है ना। तो फिर भी यहाँ जो रोजगार की स्थिति है, यहाँ के नौजवान, पूरे देश के कौन सा ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि इधर सुने कहाँ आग लगा, उधर आपको कुवैत और कहाँ, वहाँ भी जो है सो बिहारी लोग निकले। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये लोग जागे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं कि हम रोजगार देंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। और शिक्षकों की नाराज़गी की बात है, तो शिक्षकों को आप जो है जो लड़के, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया आज़ादी के बाद से, और जो शिक्षकों को सुविधा मिला, सम्मान मिला, जो वेतनमान मिला, तो सारे ये लोग जो है सो उसको समाप्त कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ चलाए। इसका शिक्षक संगठन ने विरोध किया था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को जाकर कहा था कि इस तरह से आप कर रहे हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होगा। खैर, उनकी चेतना देर से ही सही लेकिन जागी। लेकिन अभी भी शिक्षक चूँकि वेतन पर आश्रित लोग हैं, तो उनको एक वेतन ऐसा होना चाहिए कि जब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे, पुराना पहले के शिक्षक कहते थे या समाज कहता था कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान की गंगा सूखा है ना, तो उनको एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए और पेंशन बहाली के बाद भी शिक्षकों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं। लेकिन आपने भी तो मान लिया कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, आपने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव पर ही सही, लेकिन नीतीश अब रोजगार तो दे रहे हैं। मैं तो वही बोल रही हूँ कि जो बीज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोया था, शिक्षा का बीज, रोजगार का बीज, वो बीज जो आज फल अगर मिलता है बिहार की जनता को, तो हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बीज किसने बोया था। कम से कम एक मुद्दा तो बना। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वो करके दिखाया है कि आज रोजगार एक मुद्दा है। तो केंद्र से लेकर राज्य तक सारे लोग जो हैं, अगर इलेक्शन की बात आती है, काम करने की बात है, तो रोजगार की बात करते ही ये बीज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोया है। और बिहार के जो युवा है, जो समझ रहा है कि अब जो है बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि जब तक युवा सोच नहीं आएगी, जब तक युवा आगे नहीं बढ़ कर के आएंगे, युवाओं की सोच को रखने वाला और बिहार को समझने वाला, ठीक है आपने काम किया क्या नहीं किया मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन अब बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। और एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो रात में 2 बजे उठ करके किसी अस्पताल में छापा मारने जाता था कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको भी पता होगा, सारे मीडिया को भी पता है कि कितने जो डॉक्टर्स थे वो खुद इस्तीफा दे दिए, जो सैलरी तो उठाते थे सरकार का और काम अपना प्राइवेट करते थे, ऐसे लोग ने खुद से वापस अपना ले लिया। और वहाँ भी बहाली की बात चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा सरकार गिर गया, नहीं तो वहाँ भी बहुत सारी बहालियाँ थी जो आने वाली थी। डॉक्टरों की बहाली हो गया, नर्स की बहाली हो गया, एनएम जो भी थे। मधुमंजरी जी कह रही हैं कि रोजगार का मुद्दा अगर आया है सुर्खियों में
बिहार और केंद्र में अगर रोजगार मुद्दा बना है तो इसका सारा का सारा श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है और उस तेजस्वी के दबाव से ही राज्य सरकार अब 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। कितना दम है इनके दावों में। देखिए इन लोग का जो बीज की बात कर रहे हैं, लगता है कि जादुई बीज है कि तुरंत इसको रोपे, अंकुरा भी नहीं करें कि फल देने लगा। यही तो आरजेडी वाले लोगों में समस्या है। धीरज जी भूल गए हैं कि इलेक्शन के समय पे माननीय नीतीश कुमार जी का ही दिया हुआ है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास या उनके अलायंस में जो भी विभाग था उसमें अगर काम किए रहते तो जरूर हम लोग उसको मानते कि हाँ आपके नेतृत्व में कुछ काम हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए ना कि स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की एक उपलब्धि आप बता दीजिए कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर कमलों द्वारा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। कुछ नहीं, जो भी व्यवस्था था उसको चौपट करने का काम किया, ये सब लोग जानते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, बिहारी लोगों को युवा से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति उनके लिए काम करे, उनके लिए विकास करे, उनका ख्याल रखे, उसके लिए बिहार की जनता अब नेताओं में बहस तो जारी रहेगी, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए अब हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार में रोजगार मुद्दा बना है और रोजगार मुद्दा अगर बना है तो कहीं न कहीं राज्य सरकार ने जो घोषणा की है वह अमल में आएगी और कहीं न कहीं बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यानी कि युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प राज्य सरकार ने दोहराया है वह पूरा होगा। हम फिर से ये एक बात कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर रोजगार की बात की जाती है, बिहार में मुद्दे को लेकर के अगर राजनीतिक दल जनता के बीच में जाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसी बहाने कम से कम बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा, बिहारी युवा पलायन तो नहीं करेंगे। फिर हम इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर अगले दिन फिर किसी दूसरे मुद्दे पर हम आपके बीच में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।